तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि लोकसभा चुनाव के बीच कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट से हटाई गई प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर। बीजेपी को लगा लोकसभा चुनाव के बीच झटका। तिहाड़ जेल में बंद मनीष सिसोदिया की दूसरी बार जमानत अर्जी को कोर्ट ने किया खारिज। सीबीआई ने बताया था शराब घोटाले का किंगपिन। इजराइल को जर्मनी देता रहेगा हथियार। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने हथियार देने पे रोक लगाने से किया इनकार। यहूदी देश को दी बड़ी राहत। पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट पर भड़की। भारत में लोकसभा चुनाव के बीच पाकिस्तान के गृह मंत्री ने राहुल गांधी की जमकर की तारीफ। कहा राहुल गांधी के जैसा भारत में नहीं कोई नेता। 2 चरणों के मतदान के बाद भाजपा की उड़ी नींद। गृह मंत्री अमित शाह ने हार को देखते हुए उत्तर प्रदेश में भाजपा के पदाधिकारियों के साथ की बैठक। कहा हर कीमत पर उत्तर प्रदेश में जीतनी चाहिए भाजपा। कोरोना वैक्सीन के टीके लगवाने से 2 बेटियों की हुई मौत। अब 2 भारतीय परिवार सीरम इंस्टीट्यूट पर करेंगे मुकदमा। फंस सकती है भाजपा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी को लगा झटका। वैक्सीन सर्टिफिकेट से हटाई गई मोदी की तस्वीर। जी दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोकसभा चुनाव के बीच कोविड-19 वैक्सीन के सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर हटा दी है, जो बीजेपी के लिए बड़े झटके के तौर पर देखी जा रही है। इससे पहले उनकी तस्वीर को प्रमुखता से जगह दी गई थी और लिखा गया था कि साथ मिलकर भारत कोरोना को हरा देगा। एक तरह से सरकार ने टीकाकरण के श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया था। कुछ लोगों का दावा है कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका द्वारा यूके की अदालत में इसके साइड इफेक्ट की बात कबूल करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर इससे हटाई गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी को बड़ा झटका दिया गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो तिहाड़ जेल में बंद मनीष सिसोदिया की दूसरी बार जमानत हुई खारिज। सीबीआई ने बताया था घोटाले का किंगपिन। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति से जुड़ी ईडी और सीबीआई के मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से दायर की गई जमानत याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मनीष सिसोदिया ने दूसरी बार जमानत अर्जी कोर्ट में दाखिल की थी। इससे पहले निचली अदालत सिसोदिया को ही जमानत याचिका को खारिज कर चुकी है। मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की ओर से दायर जमानत अर्जी का विरोध किया था। सीबीआई के वकील ने कहा था कि उन्हें जमानत नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि उन्हें कोर्ट द्वारा इस मामले में मास्टरमाइंड बताया गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री फवाद चौधरी ने राहुल गांधी की तारीफ। तो भड़के प्रधानमंत्री मोदी। जब दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच राहुल गांधी की तारीफ अब पाकिस्तान में भी होने लगी है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के बीच जो घोषणा पत्र जारी किया है उसकी देश नहीं बल्कि विदेशों में भी तारीफ होने लगी है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र जारी होने के बाद बीजेपी की चिंता बढ़ी हुई है और प्रधानमंत्री राहुल गांधी के घोषणा पत्र से बौखलाए हुए हैं। इस बीच आपको बता दें कि इस बार उन्होंने फवाद चौधरी जो राहुल गांधी की पाकिस्तान में तारीफ कर रहे हैं उन पर हमला बोला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि किस तरह से राहुल गांधी की सरकार भारत में बनाने के लिए पाकिस्तान के नेता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ये लोग पाकिस्तान को जिताना चाहते हैं। वहीं आपको बता दें कि फवाद चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी भारत में बहुत अच्छे नेता हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो पाकिस्तान और भारत के रिश्ते अच्छे हो जाएंगे और दोनों ही देशों में व्यापार शुरू हो जाएगा। ये बात प्रधानमंत्री मोदी को नागवार गुजरी और प्रधानमंत्री मोदी ने अब इन दोनों ही नेताओं पर हमला बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली लोकसभा चुनाव में मायावती की पार्टी की हुई एंट्री। 7 सीटों पर उतारे प्रत्याशी। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। इन सभी लोकसभा सीटों पर मुकाबला काफी हद तक बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी के प्रत्याशियों के बीच माना जा रहा है और बीएसपी भी अब दिल्ली में कूद गई है। दरअसल आपको बता दें कि मायावती की बीएसपी पार्टी ने दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर अपने 7 उम्मीदवार उतार दिए हैं। दिल्ली बसपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह का कहना है कि कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी ने हमें एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करते हुए वी टीम बता दिया है, पर आप और कांग्रेस के गठबंधन से सारी तस्वीर साफ हो गई है। एक अनुमान के मुताबिक पूरी दिल्ली में करीब 20% ऐसी वोटर हैं
और यहाँ पर यूपी के लोग भी काफ़ी तादाद में रहते हैं। इसको देखते हुए बसपा ने ये चुनावी दांव चला है। वहीं आपको बता दें कि मायावती पर अब आरोप लग रहा है कि दिल्ली में मायावती ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया है और आम आदमी पार्टी कांग्रेस का खेल बिगाड़ने के लिए मायावती ने लोकसभा चुनाव दिल्ली में पहली बार लड़ने का ऐलान किया है और अपने साथ उम्मीदवार उतार दिए। आपकी क्या राय दोस्तों, मायावती बीजेपी से मिली हुई है या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में जंग के बीच इजराइल को जर्मनी देता रहेगा हथियार। जो दोस्तों आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल को जर्मनी द्वारा की जाने वाली हथियार सप्लाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मध्य अमेरिका देश निराकागुआ ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ये मामला दायर किया था और आरोप लगाया था कि जर्मनी इजराइल को सैन्य उपकरण भेजकर संयुक्त राष्ट्र नरसंहार संधि का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन सीजीआई ने इसके खिलाफ फैसला दे दिया है। वैसे तो सीजीआई से अंतिम फैसला आने में वर्षों लग सकते हैं, लेकिन ये फैसला आपातकालीन उपायों को तेजी से लागू करने के लिए दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि गाजा पट्टी में जब से इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू हुई है तो साउथ अफ्रीका ने इजराइल के खिलाफ नरसंहार का केस दर्ज किया था, लेकिन उस पर अभी तक इस अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया है। लेकिन इस मामले पर इजराइल को हथियार देने वाले देशों पर रोक लगाने की मांग की थी, इस पर इसने फैसला सुना दिया है, जो कि एक तरफा फैसला है और इस फैसले से पूरी दुनिया के देश नाराज है और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट पर पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बंगाल में कांग्रेस नेता ने बीजेपी को वोट देने की लोगों से की अपील। जो दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी के प्रचार में जुटे कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने एक रैली में लोगों से बीजेपी को वोट देने की बात कही है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी बुधवार को मुर्शिदाबाद में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने ये बात कही है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि इस बार 400 पार नहीं होगा। अब तक प्रधानमंत्री मोदी के हाथ से 100 सीटें जा चुकी हैं। कांग्रेस और सीपीएम को जिताना जरूरी है। अगर कांग्रेस और सीपीएम नहीं जीती तो धर्मनिरपेक्षता खतरे में पड़ जाएगी। टीएमसी को वोट देने से अच्छा है कि आप भाजपा को वोट दे दें, इसलिए टीएमसी बीजेपी को नहीं कांग्रेस को वोट दें। वहीं आपको बता दें कि अधीर रंजन चौधरी का यही बयान अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग तरह तरह के सवाल उनके बयान पर उठा रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो 2 चरणों में बीजेपी की हुई बुरी तरीके से हार, तो बौखलाए गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के पद अधिकारियों के साथ की बैठक। जब दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए 2 चरणों का मतदान हो चुका है और इन 2 चरणों में भाजपा की हालत बहुत ही खराब रही है। इसी बीच आपको बता दें कि तीसरे चरण में बीजेपी के वोट प्रतिशत को बढ़ाने के लिए पूरी भाजपा एक्टिव हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह भी मैदान में उतर गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होना है। इससे पहले बीजेपी ने अमित शाह के साथ तैयारियां शुरू कर दी है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन से बौखलाई भाजपा गृह मंत्री अमित शाह को उत्तर प्रदेश भेज दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में भाजपा के पद अधिकारियों के साथ बैठक की है और बैठक में योगी आदित्यनाथ सहित उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य सहित सभी वरिष्ठ पद अधिकारी मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि अमित शाह ने इन सभी को आदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश में जो तीसरे चरण का मतदान होने वाला है, जो उत्तर प्रदेश की सीटों पर वोटिंग होने वाली है, उस पर इन नेताओं को खासा ध्यान देना है और वहां पर बीजेपी को हर कीमत पर जिताना है, क्योंकि अभी तक जो 2 चरणों का चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ है, उन 2 चरणों के चुनाव में बीजेपी बुरी तरीके से हार रही है और इसी हार से भाजपा बौखलाए हुए है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भारत में कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन के टीके लगाने से हुई थी 2 बेटियों की मौत। अब भारतीय परिवार सीरम इंस्टीट्यूट पर करेगा मुकदमा। जो दोस्तों आपको बता दें कि कथित तौर पर कोविशील्ड वैक्सीन लेने के बाद मरने वाली 2 भारतीय महिलाओं के माता पिता ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के खिलाफ मामला दर्ज करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि इससे पहले भारत में वैक्सीन बेचने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने अदालत में स्वीकार किया कि उनका टीका दुर्लभ बीमारी पैदा कर सकता है और इससे रक्त के थप्पे बन सकते हैं, जिससे लोगों की मौत भी हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि कोर्ट में इस कंपनी के स्वीकार करने के बाद अब एस्ट्राजेनेका का मामला सामने आने के बाद मृतक बेटियों के अभिभावकों को न्याय की उम्मीद लगी है। उन्होंने इस पर मुकदमा करने का ऐलान किया है। दरअसल आपको बताएं दोस्तों कि भारत सहित कई देशों में कोविशील्ड वैक्सीन कोरोना वायरस के समय लगाई गई थी सरकार की तरफ से, लेकिन तब इसके साइड इफेक्ट नहीं बताए गए थे। तब इस वैक्सीन को सेफ बताया गया था, लेकिन अब कोर्ट ने 4 साल के बाद कोर्ट में स्वीकार इस कोरोना वैक्सीन ने कबूल किया है
कि उनकी वैक्सीन से लोगों की मौत भी हो सकती है, जिसके बाद इस कोरोना वैक्सीन को बनाने वाली कंपनी फंस गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 2 चरणों में बीजेपी की हुई बुरी तरीके से हार, तो बौखलाए गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के पदाधिकारियों के साथ की बैठक। जब दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए 2 चरणों का मतदान हो चुका है और इन 2 चरणों में भाजपा की हालत बहुत ही खराब रही है। इसी बीच आपको बता दें कि तीसरे चरण में बीजेपी के वोट प्रतिशत को बढ़ाने के लिए पूरी भाजपा एक्टिव हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह भी मैदान में उतर गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होना है। इससे पहले बीजेपी ने अमित शाह के साथ तैयारियां शुरू कर दी है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन से बौखलाई भाजपा गृह मंत्री अमित शाह को उत्तर प्रदेश भेज दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में भाजपा के पद अधिकारियों के साथ बैठक की है और बैठक में योगी आदित्यनाथ सहित उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य सहित सभी वरिष्ठ पद अधिकारी मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि अमित शाह ने इन सभी को आदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश में जो तीसरे चरण का मतदान होने वाला है, जो उत्तर प्रदेश की सीटों पर वोटिंग होने वाली है, उस पर इन नेताओं को खासा ध्यान देना है और वहां पर बीजेपी को हर कीमत पर जिताना है, क्योंकि अभी तक जो 2 चरणों का चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ है, उन 2 चरणों के चुनाव में बीजेपी बुरी तरीके से हार रही है और इसी हार से भाजपा बौखलाए हुए है।